बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, क्योंकि न्यूरॉन्स जब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा तब तक हम लोग किस टाइप से हमारे सारे बॉडी के मैसेज है वो ब्रेन तक जाते हैं और स्पाइनल कोड तक जाते हैं, और किस टाइप से वहाँ से मैसेज है वो वापस रिटर्न होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की वो न्यूरॉन्स के बारे में बात की। अब हम न्यूरॉन के टाइप देखने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पहले भी देख चुके हैं, जब हम लोग स्टार्टिंग वाला टॉपिक पढ़े थे ना, नर्वस सिस्टम वाला, वहाँ मैंने कहा था कि न्यूरॉन अपने वर्क के बेसिस पे, अपने कार्य के आधार पे कितने भागों में डिवाइड था, 2 भागों में डिवाइड था, जिसमें हम लोगों ने सेंसरी नर्व के बारे में बात की और मोटर नर्व के बारे में बात की। सेंसरी नर्व का मतलब कि जो हमारी बॉडी से मैसेज लेके सीएनएस तक जा रही है, ठीक है, तो जिसमें सेंसेशन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन जहाँ मोटर नर्व की बात करें तो मोटर नर्व जो उसको प्रेरित करने का काम करेगी, ठीक है, चालक का जो काम करेगी वो थी मोटर नर्व्स। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स, मतलब कि न्यूरॉन पे कितने एक्सॉन है और कितने डेंड्रॉन है, उसके बेसिस पे इसके प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। ये आपको पांचों के पांचों प्रकार है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिपोलर के बारे में। एक ध्रुवीय, ठीक है, यूनिपोलर एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय रहेगा मतलब क्या होगा कि हमारा जो साइटोन है उसमें सिर्फ एक ही ध्रुव पाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये साइटोन है, इसमें एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, यूनिपोलर। आपको दिखाई दे रहा है एक एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी हिंदी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक्सॉन और डेंड्रॉन वो अच्छे से समझ में आ गया। तो जो कोई हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये नहीं कहे कि भाई हमें हिंदी में नहीं बताया, ठीक है। एक ध्रुवीय है, एक एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की नर्वस सिस्टम होती है, मतलब जो हमारी एम्ब्रियो, हमारे बर्थ होने से पहले जो एम्ब्रियो स्टेज होती है उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें किस टाइप का न्यूरॉन पाया जाएगा, यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाएगा, जिसके अंदर साइटोन होगा और एक पोलर मतलब एक एक्सॉन उसमें पाया जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में हम बात करते हैं बाइपोलर के बारे में। बाइपोलर का नाम से समझ में आ रहा है द्विध्रुवीय। अब द्विध्रुवीय है तो यहाँ पे जो पोलर 2 है तो यहाँ हम साइटोन के दोनों साइड में हम एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन बना देते हैं, ठीक है, बना दिया, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी हमारे रेटिना ऑफ आइज में। आइज की जो रेटिना होती है, आइज की जो रेटिना है हमारी, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, उन फोटो रिसेप्टर सेल्स पे क्या होंगे, ये प्रेजेंट होगी। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी होती है, रोड और कॉन्स, जिसको शंकु और शलाकाएं कहा जाता है। जिस किसी को शंकु और शलाकाएं के बारे में पता है, यदि 10th क्लास में उसने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम लोग जो आइज वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग देख लेंगे रोड्स और कॉन्स एक्चुअल में होते क्या है। आप लोगों ने देखा है कि प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। लेकिन कौन सा वाला प्रतिबिंब, मतलब अंधेरे में देखने वाला या लाइट में देखने वाला, उसके लिए यहाँ पे हमारी बॉडी में रेटिना में क्या होंगे, 2 सेल्स होती है, एक रोड सेल्स होती है और एक कौन सेल होती है। तो मैं आपको वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगी। अभी तो आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे कि यहाँ पे ये बाइपोलर न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपोलर। भाई ये तो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोज़ में सेम ही डायग्राम देखा है कि इसमें जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स है सारे के सारे कशेरुकी में हम लोग जिस न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो न्यूरॉन कौन सा है, ऐसा ही था, एक साइटोन था, एक एक्सॉन था, उस पर बहुत सारे डेंड्रॉन्स लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है 1 एक्सॉन एंड मैनी डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इस टाइप से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये कैसा रहेगा, हमारे मल्टीपोलर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एपोलर। ए आ जाए, ए का मतलब क्या होता है, वहाँ एब्सेंट होगा, मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी ध्रुव नहीं पाया जाएगा, ना तो इसमें एक्सॉन प्रेजेंट होगा ना इसमें डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ साइटोन दिख रहा है। साइटोन पे कोई भी एक्सॉन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डेंड्रॉन्स है वो प्रेजेंट नहीं है। अब इस टाइप की न्यूरॉन्स है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे हाइड्रा में। हाइड्रा, हम जहाँ एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है जब बच्चे 8th 9th क्लास में पढ़ के आते हैं तो हाइड्रा का डायग्राम उनको प्लांट की तरह लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, सेलेंट्रेटा का एक मेंबर होता है हाइड्रा, ठीक है। तो सेलेंट्रेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो सेलेंट्रेटा हम क्लासिफिकेशन पे पढ़ते हैं ना नॉन जो वर्टिब्रेट्स वाले में, ठीक है। तो वहाँ हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और 3rd क्लास क्या होती है हमारी यहाँ सेलेंट्रेटा। तो इसमें आप लोग देखिए, और एमिक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना,
रेटिना की एमिक्राइन सेल्स में इस टाइप का एपोलर न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं शूडो यूनिपोलर। शूडो यूनिपोलर, शूडो का मीन्स क्या होता है? फॉल्स, मतलब सिर्फ कोई चीज़ हमें प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सॉन तो प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन ये एक एक्सॉन आगे चलते हुए यहाँ पे एक छोटे से प्रवर्ध में और घूम जाती है। तो उस छोटे से प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक्सॉन तो जा रही थी, लेकिन ये छोटा सा जो प्रवर्ध लग गया, उस प्रवर्ध को हम लोग कहेंगे कि ये डेंड्रॉन्स हो सकता है, मतलब शूडोकूट। ठीक है, शूडोडेंड्रॉन्स है वो प्रेजेंट हो सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो मेरु रज्जु है उसके पृष्ठ मूल गुच्छक में ये प्रेजेंट होती है। ये कहाँ कैसे प्रेजेंट होती है? जब हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा न्यूरॉन है वो कंप्लीट हो चुका। अब इस न्यूरॉन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, और उसके बाद में हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही टॉपिक रहेगा। वहाँ आपको ये चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस टाइप से हमारा न्यूरॉन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। टेलीग्राम पे जहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही थी, बोर्ड के पिक्चर्स अवेलेबल करवा रही थी, पेपर्स अवेलेबल करवा रही थी, उसी के साथ में मैं आज से आपको क्विज भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो क्विज के जो आंसर है वो करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा कि किसने गलत किया किसने सही किया, वो सारा का सारा एनालिसिस किसके पास है? आपके पास है। आपको ध्यान में रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, मेरे को पहले भी टाइम होता तो मैं पहले से बनाना स्टार्ट कर देती, लेकिन मैंने सोचा ठीक है चल रहा है, मैं क्वेश्चन पेपर वैसे ही भेजूंगी। लेकिन इसमें थोड़ा मेरे को आज लगा कि इसमें इंटरेस्टिंग होगा। बच्चे का भी मैसेज आया था कि मैम इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो ठीक है मैं आपके लिए डेली 10 to 15 क्वेश्चन जैसे टॉपिक किया उसके 10 to 15 क्वेश्चन मैंने आपको डालने शुरू कर दिए, ताकि आपको वो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और शायद सुनने में आ रहा है कि 50% तक कोर्स कम होगा, तो इस साल कुछ नहीं पता कि कौन सा वाला कोर्स आने वाला है, कौन सा वाला कोर्स है वो नहीं आने वाला। लेकिन आप लोग को अपना माइंडसेट इसी तरह से रखना है कि आपके बोर्ड लेवल पे जितना भी सिलेबस आएगा, क्योंकि जितने टाइम क्लासेस लगेगी वही सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है फ्यूचर के लिए। आपको यदि नीट का एग्जाम देना है तो नीट के लिए आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नीट के एग्जाम में भी छूट दे दी। नीट का भी तो एग्जाम हुआ था ना, उसमें किसी टाइप की कोई छूट नहीं थी कि भाई कोरोना में 50% कोर्स माफ, ऐसा कुछ सुना नहीं? सुना ना? तो आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके सारे के सारे टॉपिक्स है वो क्लियर करने हैं। 50%, 30%, 70% में नहीं उलझना। इस बात को एकदम दिमाग से हटा दो कि आपका जो भी सिलेबस कम होगा, हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ गया ऐसे नहीं कि भाई जहाँ हमें 2 ईंट उठाने से काम चल रहा था, वहाँ हम किसी के कहने पे 7 ईंट उठा के चल रहे हैं। ठीक है, बोझा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ही माइंड शार्प होगा। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से टॉपिक को आप क्लियर करेंगे, वो आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग हैं कि अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस वगैरह उनको सॉल्व कीजिए। आपको जितने क्वेश्चन पेपर जहाँ से अवेलेबल हो, चाहे बुक्स अवेलेबल हो आपके पास में, चाहे मैं प्रोवाइड करूँ, तो उनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि मैं जो टेस्ट है तो उसके आंसर्स बहुत कम आते हैं। जैसे शायद हमारा लास्ट एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, एड्रिनल वाला, और उसका मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं डाला था, उसके मैंने सिर्फ एमसीक्यूज डाले थे। तो उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं आया कि एमसीक्यूज है वो सॉल्व किया आपने या नहीं किए। ठीक है, तो आप लोग है कि प्रिपरेशन है वो अपनी अच्छे से कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। यदि स्कूल भी जाते हैं तो अपना मास्क, सैनिटाइजर, अपनी पानी की बोतल और जो भी अपना हैंड वॉश वगैरह, क्योंकि पानी तो अवेलेबल होता है स्कूल में, तो अपना हर एक सामान है वो अच्छे से लेके जाइए। एक सोशल डिस्टेंस रखिए। फ्रेंड है तो ठीक है, हम फ्रेंड से कम रूबरू तो हो पा रहे हैं ना। ठीक है, तो फ्रेंड से भी थोड़ा सा डिस्टेंस है वो क्रिएट कीजिए, बना के रखिए उसको। ठीक है, तो थैंक यू।